दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम में। नागराज की हांगकांग यात्रा का दूसरा भाग शुरू करते हैं। मुझे सोचने दो। इस काम में सांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कातिल भी चांगो के गिरोह ने किया था, लेकिन मैं सांगो को नहीं जानती। उसे कहाँ संपर्क करूं? तुम उसकी फिक्र ना करो, यह सारा प्रबंध मैं करूँगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बातें करेंगे। सुबह। बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट कुंग-फू की प्रैक्टिस चल रही है। ठाक ठाक ठाक। बाबा सुजुकी, यह लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? यह कुंग-फू विद्या है। इनमें एक एक 20-20 गुंडों से मुकाबला कर सकते हैं। बचकाना और बेकार की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से। यह तुम जैसे लोगों की समझ से बाहर की आर्ट है। दफ़ा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी तो मेरे मेहमान बच्चे। मैं इतना कमज़ोर तो नहीं हूँ बाबा। अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमज़ोर छात्र तोसी ही काफ़ी है। तोसी कतार से बाहर आ गया। इस लड़के को दो चार हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुन छट जाए। फुसठाक। अरे, यह तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। झिशुम। टिक। ठहरो, यह जंग बंद करो। मैंने किसी तरह भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं, किसी को जोर से ना लग जाए। मैं समझ गया हूँ कौन हो तुम। स्नेक फाइटर हो, कुंग-फू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने सांगो का पता लगाया है। वो कोलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? जी मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। राजकुमारी सांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के दो शेर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चला आया है। सांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसीलिए वह दो तरफ दबाव में काम करता है, लेकिन नागराज खुला कौड़ है। किसी वक्त भी सांगो यहाँ मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उसे बात कर लूँगा। रात के समय सांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हों। ठीक है। सांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो सांगो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिस कारण मेरे काम में बाधा पहुँच रही है, वरना अब तक वह ज़मीन से हट चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष में मैं उसकी आखिरी जंग का इंतज़ार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझ लो वो वक्त आ गया है, लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वरलैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वरलैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा सांगो। सुजुकी की पूरी बात सुनने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है। मुझे राजकुमारी से मिला दो। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। तुम अपनी यात्रा अलग अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना।
अगली सुबह इन 3 अंगूठियों को अच्छी प्रकार पहचान लो। इनमें से 2 तुम्हारे पास होगी और तीसरा सांगों के पास। दोनों ने अंगूठियां धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वरलैंड में आ के मिलेगा। सिल्वरलैंड में कनक बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधियों का विरुद्ध वही स्थान होगा। मैंने उसके नाम खत लिख दिया है, यह लो। अब हम चलते हैं सिल्वरलैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चों, अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। ईश्वर इन्हें शक्ति दे। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा, हैं यह क्या? यह लाश किसकी है? और मेरे भगवान, यह तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा है इन सब को बेरहमी से? हमने मास्टर सुजुकी, और यह ट्रेलर है। राजकुमार ताकाशी और उसका साथी तुम्हारे का शरण में है। उन्हें हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कौवों को खिला देंगे। किया ठाक तड़ाक, ठाक तड़ाक, साक सर तड़ाक तड़ाक, अय्याऊ घुप। मर गया। हमारे 8 आदमी मार डाले इस बुड्ढे ने। यहाँ से फौरन निकल जाओ, यहाँ कोई नहीं है। जब सांगो सुजुकी के पास पहुंचा, उफ, मौत की गंध, बर्बादी, तबाही, आतंक। मास्टर मास्टर, यह आपको क्या हुआ? किसने खेला यहाँ खूनी खेल? यह अंगूठी सिल्वरलैंड। आह, अंगूठी सिल्वरलैंड, कातिल की पहचान। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर, मैं इंतकाम लूंगा मछेरों की बस्ती में। अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं। मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि सांगो कहाँ गया है। चांगो के अड्डे पे क्या वो नहीं मिले और सुजुकी का कत्ल कर डाला? मूर्खों, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर के कुंग-फू मैन हांगकांग का रुख करेंगे, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि इसमें चांगो का हाथ है तो अंजाम बुरा होगा। हम क्या करते बॉस? वह बूढ़ा हम पर दरिंदे की तरह टूट पड़ा था। ठीक है, तुम 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 कर भी क्या सकते हो? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। जंगालू, यस बॉस, यहाँ आओ। बॉस, योर एक्सीलेंसी, हमें क्षमा कर दीजिए। जंगालू, यह 4 लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। सड़ाक सड़ाक। अगले दिन एक बियावान जंगल में 4 लाशें पेड़ से लटकी हुई है और उनकी गर्दनों पर किसी दरिंदे के दांत के निशान हैं। ऐसी 1-2 घटना पहले भी घट चुकी है। खून पीने वाला दरिंदा शैतान। उफ, चांगो के अड्डे पे। जंगालू, तुमने मेरे साथ सिल्वरलैंड चलने के लिए तैयार रहो। ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, फिलहाल हम हांगकांग से रुखसत हो रहे हैं। यहाँ हमारे दुश्मन की तादाद बहुत बढ़ी जा रही है। सब लोग पलायन की व्यवस्था करो। चांगो का शिप सिल्वरलैंड के लिए निकल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातिल से निपटना है। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। क्या तुमने यह अंगूठी कहीं देखी है? मैं इसके सिर्फ $20 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डाक बांटते हो। तुमने देखी होगी यह अंगूठी किसी के पास। मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं, जो लोग के जेवर पर निगाह रखूँ।
7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। मैं काहिल काहिल बर्दाश्त नहीं करता। पूरी मेहमान मेहनत करता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। गोदी में गोदी में काम मिलेगा? चलो उठाओ पेटी, वरना खाल खींच लूँगा। 2 दिन का भूखा हूँ सरकार। सड़ाक सड़ाक। मुँह क्या देख रहे हो? मर गया तो क्या हुआ? चलो काम करो। रात के समय हमारा एक साथी और मर गया। धीरे धीरे हम भी मारे जाएंगे और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे। फ़र्क क्या पड़ता है? हम लोग गुलाम हैं और गुलामों की यही जीवन होती है। तुम लोग यह सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है और फिर कोड़े पड़ते ही अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा है क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है, सबाटो नया राजा बना है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी भरपेट नहीं। जो मरा है वो अपनी रोटियां बचकर अपने भूखे बच्चे को देता था। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक काके फाके फाके करता था। अब उसके बच्चे को क्या होगा? यह जुल्म है, अन्याय है। पहले पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? करोड़ों से करोड़ों से कौन बचाएंगे कोड़ों से कौन बचाएंगे? यह सब मैं करूँगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांगें पूरी करनी पड़ेगी। पहले हम तुम्हारी नेतागिरी को चमकाए देते हैं बेटा। 2 दिन में पर निकल गए। सड़ाक सड़ाक। तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, इसका दर्द नहीं सहा। आज तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। साए साए, तड़ाक तड़ाक, गोली मार दो इसे। सड़ाक। अब इस गोदी पर हमारा कब्जा है। हम खुद काम करेंगे और बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ। शाम के समय तुम में से किसी ने यहाँ अंगूठी देखी है? अरे मैं भी तो देखूं। अंगूठी दिखाना तो। यह अंगूठी मैंने देखी है। कहाँ है? याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता कहाँ देखी है। हाँ याद आया, सपने में एक फरिश्ता देखा, उसके पास यह अंगूठी थी और वह तुम थे। सांगों की तलाश जारी रही। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के हत्यारे का तलाश कर ही लूँगा। एक दिन सांगो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा था जहां सबसे पहले पहुंचा था। तुम वही हो जो एक खास किस्म की अंगूठी धारक को पूछ रहे थे? हाँ वही हूँ। इसी तरह की एक अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने अपना पता यहाँ छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम ही उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त में ऐसा नहीं करता। पता बताने की फीस $500। $500? यह तो बहुत ज़्यादा है। 400 से काम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलो। अंदर के कमरे में मैं इत्मीनान से यह तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ। नहीं, बताओ उसका पता। उसका नाम नागराज है और ग्रीन बीच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीन बीच, हट नंबर 5। नागराज, मैं आ गया हूँ, मैं आ रहा हूँ।
चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त हो रही है। दूसरी कॉमिक्स है नागराज और सांगो। चलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम इसी तरह और भी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। धन्यवाद।